अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुआ अन्नदाता में शामिल अफसाना वो आदमी जिसके ज़मीर में कांटा है, इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम लोग कृष्णचंद्र के बारे में जानेंगे कि कृष्णचंद्र का जो असल नाम है वो है कृष्णचंद्र और पैदाइश इनकी हुई है नवंबर 1914 ईस्वी गुजरनेवाला पंजाब में और वफ़ात इनकी हुई है 8 मार्च 1977 बम्बई में। और वालिद जो इनके हैं गौरी शंकर, ये पेशे से डॉक्टर थे। वालिदा इनकी हैं अमर देवी और शादी इनकी 1939 में श्रीमती विद्यावती से माँ की पसंद से की है। तालीम जो है वो कृष्णचंद्र का बचपन तो कश्मीर में भी था, लेकिन तालीम लाहौर में हुई। 1937 में एलएलबी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास किया। अदबी ज़िंदगी, कृष्णचंद्र ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ तंज़िया मज़मून प्रोफेसर ब्लैकी से 10वीं जमात में की थी। 1937 में कृष्णचंद्र ने एक अंग्रेज़ खातून के इश्तराक से माहनामा द मॉडर्न गर्ल जारी किया। कृष्णचंद्र 1937 में ही ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट मुकर्रर हुए। कृष्णचंद्र 1938 में तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन पंजाब के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और 1944 में कृष्णचंद्र को देविका रानी ने मुंबई बुला लिया। 1945 में कृष्णचंद्र ने यादगार रपोताज पौधे लिखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कब लिखा पौधे को? 1945 में। और 1953 में कृष्णचंद्र को तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दिल्ली कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। तो यहाँ पे देखिए तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के ये किस कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए? तो दिल्ली कॉन्फ्रेंस में। और 1953 में कृष्णचंद्र की मुलाकात सलमा सिद्दीकी से हुई और 1967 से दोनों साथ रहने लगे और 1947 में ऑल इंडिया रेडियो के प्रोड्यूसर बनाए गए। अब इनको कुछ एजाज़ात से नवाजा गया है, जैसे कि 1966 में कृष्णचंद्र को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला है और 1969 में कृष्णचंद्र को पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अब इनकी कुछ तख्लीक़ात हैं, जैसे कि कृष्णचंद्र के 32 अफसानवी मजमूए हैं, जिसमें से 47 नावल हैं और 7 ड्रामों के मजमूए हैं और 11 बच्चों के लिए किताबें हैं और 3 रपोताज हैं और 3 मुरतब करदा किताबें उर्दू अदब का सरमाया है। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना यरकान है और कृष्णचंद्र का आखिरी अफसाना पागल पागल है। कृष्णचंद्र का पहला नावल शिकस्त है, जो साकी बुक डिपो में 1943 में शाये हुआ और आखिर नावल फुटपाथ के फरिश्ते 1977 में शाये हुआ। कृष्णचंद्र का पहला मजमून प्रोफेसर ब्लैकी है और कृष्णचंद्र एशिया के अजीम अफसाना निगार हैं और उनके पास मौज़ूआत का तनूअ है और वो तरक्की पसंद अफसाना के अहम सुतून हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि वो आदमी जिसके ज़मीर में कांटा है। यह अफसानी मजमुआ अन्नदाता में शामिल अफसाना है। तो एक गैर मुल्की कौंसिल के मकतूब जो उसने अपने अफसर आला को कलकत्ता से रवाना किए। 8 अगस्त 1943 क्लायू स्ट्रेट मूनशाइन जनाब वाला, कलकत्ता हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है। हावड़ा पुल हिंदुस्तान का सबसे अजीबो-गरीब पुल है। बंगाली कौम हिंदुस्तान की सबसे ज़हीन कौम है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। कलकत्ता का सोनागाची हिंदुस्तान में तवाइफ़ों का सबसे बड़ा बाज़ार है। कलकत्ता का सुंदर वंचितों की सबसे बड़ी शिकारगाह है। कलकत्ता जूट का सबसे बड़ा मरकज़ है। कलकत्ता की सबसे बढ़िया मिठाई का नाम है रसगुल्ला। कहते हैं कि एक तवाइफ़ ने ईजाद किया था, लेकिन शोमई किस्मत से वो अपने पेटेंट ना करा सकी, क्योंकि इन दिनों हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून मौजूद ना था। इसलिए वो तवाइफ़ अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भीख मांगते मरी। एक अलग पार्सल में हुजूर
पुरनूर की ज़ियाफ़त तबे के लिए 200 रसगुल्ले भेज रहा हूँ। अगर उन्हें कीमे के साथ खाया जाए तो बहुत मज़ा देते हैं। मैंने खुद तजुर्बा किया है। मैं हूँ जनाब का अदना तरीन खादिम FB पटाखा, कौंसिल मुमलिकत सांडर घास बराए कलकत्ता। अब देखिए दूसरा है 9 अगस्त क्लायू इंस्टेट जनाब वाला। हुजूर पुरनूर की मंझली बेटी ने मुझसे सपेरे के बीन की फरमाइश की थी। आज शाम बाज़ार में मुझे एक सपेरा मिल गया। $25 देकर मैंने एक खूबसूरत बीन ख़रीद ली है। ये बीन स्पंज की तरह हल्की और सुबक अंदाम है। ये एक हिंदुस्तानी फल से, जिसे लौकी कहते हैं, तैयार की जाती है। ये बीन बिल्कुल हाथ की बनी हुई है और इसे तैयार करते वक्त किसी मशीन से काम नहीं लिया गया है। मैंने इस बीन पर पॉलिश कराया है और उसे सागवान के एक खुशनुमा बक्स में बंद करके हुजूर पुरनूर की मंझली बेटी एडिथ के लिए बतौर तोहफ़ा अरसाल कर रहा हूँ। मैं हूँ जनाब का खादिम FB पटाखा। उसके बाद है 10 अगस्त। कलकत्ता में हमारे मुल्क की तरह राशनिंग नहीं है। ग़िज़ा के मामला में हर शख्स को मुकम्मल शख्सी आज़ादी है। वो बाज़ार से जितना अनाज चाहे ख़रीदे। कल मुमलिकत टल्ली की कौंसिल ने मुझे खाने पर मदऊ किया। 26 किस्म के गोश्त के सालन थे। सब्ज़ियों और मीठी चीज़ों के 2 दर्जन कोर्स तैयार किए गए थे। नहायत उम्दा शराब थी। हमारे यहाँ, जैसा कि हुजूर अच्छी तरह जानते हैं, प्याज तक की राशनिंग है। इस लिहाज से कलकत्ता के बाशिंदे बड़े खुशकिस्मत हैं। खाने पर एक हिंदुस्तानी इंजीनियर भी मदऊ थे। यह इंजीनियर हमारे मुल्क का तालीम याफ्ता है। बातों बातों में उसने ज़िक्र किया कि कलकत्ता में कहत पड़ा हुआ है। उस पर टली का कौंसिल कहकहा मारकर हंसने लगा और मुझे भी इस हंसी में शरीक होना पड़ा। दरअसल ये पढ़े लिखे हिंदुस्तानी भी बड़े जाहिल होते हैं। किताबी इल्म से कता नज़र उन्हें अपने मुल्क की सही हालत का कोई अंदाज़ा नहीं। हिंदुस्तान की 2/3 आबादी दिन रात गल्ला और बच्चे पैदा करने में मसरूफ़ रहती है, इसलिए यहाँ पर गल्ले और बच्चों की कमी कभी नहीं होने पाती, बल्कि जंग से पेशतर तो बहुत सा गल्ला दिसावर को जाता है। वो बच्चे कली बनाकर जनूबी अफ्रीका भेज दिए जाते हैं। कुली बनाकर जनूबी अफ्रीका भेज दिए जाते हैं। अब एक अरसे से कुलियों का बाहर भेजना बंद कर दिया गया है और हिंदुस्तानी सूबों को होम रोल दे दिया गया है। मुझे ये हिंदुस्तानी इंजीनियर तो कोई एजिटेटर किस्म का ख़तरनाक आदमी मालूम होता है। उसके चले जाने के बाद मैंने मोसियो ज़ां त्रेप टल्ली के कौंसिल से उसका तज़किरा छेड़ा तो मोसियो ज़ां त्रेप टल्ली ने बड़े गौर ख़ौज़ के बाद ये राय दी कि हिंदुस्तानी अपने मुल्क पर हुकूमत की कतई अहलियत नहीं रखता। चूँकि मोसियो ज़ां त्रेप की हुकूमत को बैनुल अक़वामी मामलात में एक ख़ास मर्तबा हासिल है, इसलिए मैं उसकी राय वक़ी समझता हूँ। मैं हूँ जनाब का खादिम FBP। 11 अगस्त। आज सुबह बोलपुर से वापस आया हूँ। वहाँ डॉक्टर टैगोर का शांति निकेतन देखा। कहने को तो ये एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन पढ़ाई का ये आलम है कि तालिब इल्मों के बैठने के लिए एक बेंच भी नहीं। उस्ताद और तालिब इल्म सब ही दरख्तों के नीचे आलती पालती मारे बैठे रहते हैं और खुदा जाने कुछ पढ़ते भी हैं या यूं ही ऊँघते हैं। मैं वहाँ से बहुत जल्द आया क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और ऊपर दरख्तों की शाखों पर चिड़ियाँ शोर मचा रही थीं। FFA और 12 अगस्त। आज चीनी कौंसिल के यहाँ लपख पर फिर किसी ने कहा कि कलकत्ता में सख्त कहत पड़ा हुआ है, लेकिन वसूख से कुछ ना कह सका कि असल माजरा क्या है। हम सब लोग हुकूमत बंगाल के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐलान के जारी होते ही हुजूर को मज़ीद हालत से मतला करूँगा। बैग में हुजूर पुरनूर की मंझली बेटी एडिथ के लिए एक जूती भी अरसाल कर रहा हूँ। ये जूती सरसब्ज़ के सांप के जिल्द से बनाई गई है। सब्ज़ रंग के सांप की जिल्द से बनाई गई है। सब्ज़ रंग के सांप बर्मा में बहुत होते हैं। उम्मीद है कि जब बर्मा
دوبارہ حکومت انگلشیا کی علمبرداری میں آ جائے گا تو ان جوتوں کی تجارت کو بہت فروغ حاصل ہو سکے گی۔ میں ہوں جناب کا وغیرہ وغیرہ۔ FBP 13 اگست۔ آج ہمارے سفارت خانے کے باہر 2 عورتوں کی لاشیں پائی گئی ہیں۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتی تھیں، شاید سوکھیا کی بیماری میں مبتلا تھیں۔ ادھر بنگال میں اور غالباً سارے ہندوستان میں سوکھیا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس عارضے میں انسان گھلتا جاتا ہے اور آخر میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر مر جاتا ہے۔ یہ بڑی خوفناک بیماری ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی شافی علاج دریافت نہیں ہوا ہے۔ کونین کثرت سے مفت تقسیم کی جا رہی ہے، لیکن کونین، میگنیشیا یا کسی اور مغربی دوا سے اس عارضے کی شدت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل ایشیائی بیماریوں کی نوعیت مغربی امراض سے مختلف ہے، بہت مختلف ہے۔ یہ اختلاف اس مفروضے کا بعد یہی ثبوت ہے کہ ایشیائی اور مغربی 2 مختلف انسان ہیں۔ حضور پرنور کی رفیقۂ حیات کے 62ویں جنم دن کی خوشی میں بدھ کا ایک مرمر کا بت ارسال کر رہا ہوں۔ اسے میں نے $500 میں خریدا ہے۔ یہ مہاراجہ بندھوساز کے زمانے کا ہے اور مقدس راہب خانے کی زینب تھا۔ حضور پرنور کی رفیقۂ حیات کی ملاقاتیوں کے کمرے میں خوب سجے گا۔ مقرر عرض ہے کہ سفارت خانے کے باہر پڑی ہوئی لاشوں میں ایک بچہ بھی تھا جو اپنی مردہ ماں سے دودھ چوسنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے ہسپتال بھجوا دیا تھا۔ حضور پرنور کا غلام۔ FBP 14